आज की वीडियो में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका रीजनिंग पीजीटी इंग्लिश 7 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था उसकी रीजनिंग का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि नो वन इज सीरियस को ए जेड एस एक्स डी सी एफ वी के रूप में कूटबद्ध किया गया है। इन सीरियस अबाउट द को डी सी एफ वी जी बी एन के रूप में कूटबद्ध किया गया है। सोसाइटी एंड वन के को जे एम 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 जे एम 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 एस एक्स टी आर के रूप में कूटबद्ध किया गया है। इन द गार्डन एंड को डी सी एच एन ई आर के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो हमें बताना है सोसाइटी के लिए संभावित कोड क्या होगा। तो भाई सोसाइटी देखो कहाँ पे है, इसमें क्या है, सोसाइटी वाला जो वर्ड है इसी में है। अब इसको मैच करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वन केयर, वन वन कहाँ पे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके लिए क्या यूज हुआ आपका, एस एक्स, तो ये यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद देखो क्या है, एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे क्या कॉमन है, एम एम। तो क्या बचा इसके लिए, सोसाइटी के लिए हमारा बचा जे एम या तो टी आर, आइदर जे एम या टी आर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसमें कहता है एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर जो है मुख करके बैठे हैं। ओ और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो उसके बाद कहता है यू जो है वाई के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा है। यू कहाँ पे बैठा है, वाई के चौथे स्थान पे, मतलब इनके बीच में कितने बंदे हैं, 3। अब उसके बाद कहता है वाई और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो वाई और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ पे भी ये 3 आ जाएंगे। उसके बाद ये कहता है टी जो है वाई के दाईं और दूसरे स्थान पे है। टी जो है वाई के, तो टी कहाँ पे आ जाएगा, टी हमारा वही यहाँ पे इनके बीच में आ जाएगा टी। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बंदा 1 है और यहाँ पे भी 1 है और तीसरा नंबर कौन है, डी। उसके बाद ये कहता है कि ओ जो है वाई के दाईं और दूसरे स्थान पे, यानी 1 और 2, ओ कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे। उसके बाद देखो ओ और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओ और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे आ गया हमारा 1 व्यक्ति। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका। तो उसके बाद ये कहता है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, वो हमें बतानी है। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और हमारा एक ये है। ये कितने हो गए, 4 और 1 5। 3 ये हैं, 3 ये हैं और एक हमारा यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ये कितना हो गया आपका, 6 और 2 8, यानी 8 और 5 13। 13 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका भाई 3, ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन। इसमें कहता है सभी जींस जो है ट्राउजर है, सभी ट्राउजर पैंट है, कुछ ट्राउजर शर्ट है। तो भाई देखते हैं इसके जो कंक्लूजन है वो क्या है, निष्कर्ष है इसके, कुछ जो पैंट है वो शर्ट है। पैंट और शर्ट देखो कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है पैंट है और यहाँ पे शर्ट है। तो यहाँ पे क्या है, इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ट्राउजर यहाँ पे क्या है 100 और ट्राउजर यहाँ पे 50, तो इनका रिलेशन बन सकता है। तो क्या रिलेशन बन सकता है, वो बन सकता है आपका कुछ पैंट शर्ट है और कुछ शर्ट पैंट है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रिलेशन बनाने के लिए हमें एक जगह 100 की वैल्यू चाहिए होती है, एक जगह 50 की। मतलब यहाँ पे क्या है, ट्राउजर 100 है तो यहाँ पे 50 है और 50-50 होता है तो कोई भी रिलेशन उसमें नहीं बनता। अब उसके बाद देखो कुछ जीन्स जो है शर्ट है, कुछ जीन्स जो है शर्ट है। शर्ट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है और जीन्स है यहाँ पे, यानी 1 और 3 का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें चेक करते हैं इनका रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो ट्राउजर क्या है 50 है और यहाँ पे क्या है, ट्राउजर 50 है, तो इनका कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। तो ये वाला निष्कर्ष जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा अपना, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका
4। ये भाई क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे उसकी 845। उसका तीसरा अंक कौन सा है, तीसरा अंक है उसका 5। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे भाई आपकी 253। उसका जो है दूसरे अंक से जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या है 5। 5 और 5 कितना हो गया अभी यहाँ पे आपका 10। तो 10 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें क्या है, देखो ये एक सीरीज दी है, हमें बताना है कि इसमें गलत जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर वही 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्या है, सीरीज दी है, लेटर्स की सीरीज है, इसमें हमें बताना है कौन सा जो है गलत है। यहाँ पे क्या है आर, आर के बाद कितना आ गया भाई आपका, ये आ गया आपका 16, मतलब 18 के बाद आ गया 16, 16 के बाद आ गया आपका 14, 14 के बाद आ गया आपका 12, 12 के बाद आ गया आपका 10, 10 के बाद आ गया आपका 8। तो मतलब क्या है -2 का डिफरेंस है। उसके बाद देखो क्या है टी, टी के बाद कितना है आपका आर, यानी यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। टी के बाद आ गया आर, आर के बाद आ गया पी, पी के बाद आ गया आपका एन, एन के बाद आ गया एल और उसके बाद आ गया जे। तो यहाँ पे कितना आ गया 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें भी -2 का डिफरेंस है। अब उसके बाद देखो एम है 13, 13 के बाद आ गया 11, 11 के बाद आ गया आपका 10। तो ये वाला क्या आ गया -1। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी एनपीजे, एनपीजे क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 6। ये क्या है, देखो एक रिलेशन दिया है x का 42 से और 10 का y से, तो हमें बताना है इसका क्या रिलेशन है। तो भाई इसका रिलेशन देखो यहाँ पे यही बनेगा 7×42 और ये आपका 10×9 यानी 90। तो ये रिलेशन इसमें बनेगा 7×6 और 10×9। ठीक है, तो ये रिलेशन इसमें बनेगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये है भाई 7। इसमें कहता है यदि ए का अर्थ क्या है प्लस है, ठीक है 32, और डी का अर्थ क्या है, यहाँ पे डी का अर्थ है गुना, 32 गुना 1 प्लस 16, 16, 16 के बाद क्या है बी, बी का अर्थ है यहाँ पे माइनस, और बी का अर्थ क्या है यहाँ पे माइनस, उसके बाद क्या आएगा 54, 54 के बाद आ गया सी, सी का अर्थ है भाग। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2। ठीक है, और ये कितना हो गया 32×1 और 32 + 14, यानी 16 में से 2 गए 14 और 32×1 32। तो ये आपका हो गया भाई आपका 46, 46 जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 46। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखते हैं इसमें क्या कहता है कि जो है प्लस को माइनस में बदल दिया जाता है और गुना को भाग में बदल दिया जाता है, यानी 25 है, यहाँ पे क्या है भाग, इसको कर दिया हमने गुना, उसके बाद क्या है प्लस, इसको कर दिया माइनस, 20 के बाद क्या है गुना, गुना को कर दिया भाग 2, माइनस की जगह क्या कर दिया प्लस। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको भाई पहले सोल्व करते हैं। आपका ये आ गया 50 और ये कितना हो गया भाई आपका 10, -10 + 4, तो ये कितना हो गया भाई 44। ठीक है, तो यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जो आना था -12 यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये 44 है, 44 में ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, 56 जो है ये बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 56। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है हमें ओड वन आउट में बताना है, ओड वन आउट भाई हमें इसमें बताना है। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नंबर्स की पोजीशन को चेक करते हैं। आपका P है 16, उसके बाद है Q 17, उसके बाद T है 20, यानी +3 -1, +1 +3। तो ये वाला इसमें पैटर्न है। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या पैटर्न है। W में क्या है अपना 23, 25, C के बाद आ गया अपना यानी 4। तो ये कितना है यहाँ पे भाई
तो यहाँ पे अपना भाई क्या पैटर्न बनता है, यहाँ पे बनता है +2 + 4। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे भी क्या है, 1 3 और यहाँ पे कितना है ये आपका 7, यानी जो है इसमें भी सेम पैटर्न है, 1 और +2 एंड +4। तो जो हमारा ओड वन आउट होगा इसमें, वो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा ओड वन आउट हो जाएगा। इसमें पैटर्न है +1 और +3 का, तो ये वाला ओड वन आउट हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर इसका है, ये है 10। 10 में देखो क्या है, 27 12, चलो सबका एक ही डिफरेंस है इसमें, 27 और डिफरेंस। इसका डिफरेंस क्या है भाई, 12। इसका डिफरेंस है भाई 12। इसका भी डिफरेंस है 12 और इसका भी डिफरेंस है आपका 12। और इसमें ऐड करेंगे हम 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 87। ठीक है, 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 87। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये है 11। 11 में कहता है कि ये स्टेटमेंट एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि आपका अपने जो इसकी कथन है यानी स्टेटमेंट है, अपने उच्च गुणवत्ता वाले रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद क्षेत्र एक्स जो है वैश्विक रेशम निर्यात बाजार में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में नहीं उभरा। कारण क्या थे उनके, जो है वो एक प्रमुख निर्यातक के रूप में नहीं उभर पाया, तो उसके रीजन क्या थे वो हमें देखने हैं इसमें। उन्होंने एक रीजन दिया है, क्षेत्र एक्स के पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों तक सीधी पहुंच का अभाव है, जिससे रेशम का कुशलता पूर्वक निर्यात करने की इसकी क्षमता बाधित हो सकती है, होती है। तो ये वाला ऑप्शन इसका तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि भाई उसके पास जो है, जो सिटी एक्स है उसके पास इंटरनेशनल जो व्यापार मार्ग है उसके सीधे डायरेक्ट कोई उनका रिलेशन नहीं है, या तो फिर वो किसी रूट के थ्रू अपना व्यापार करते हैं, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। तो ये वाला जो कंक्लूजन हमारा हो जाएगा। वैश्विक बाजार में रेशम की तुलना में जो है कपास की मांग अधिक है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा इसमें होगा। तो जो स्टेटमेंट होगी यानी रीजन जो होगा, वन ओनली फॉलो, एक जो है संभावित कारण है। इसका जो आंसर होगा इसका आपका आएगा केवल एक ही संभावित कारण है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन नंबर आपका 12। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसमें देखो, इसमें दिया हमें क्या दिया है, एक नीचे दिए गए दो सेट दिए हमें भाई, चार चार उसके। ठीक है, तो हमें बताना है उसके पैटर्न के आधार पे नेक्स्ट जो सेट आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पे क्या आपका 2 है, 2 की क्यूब कितना होता है, 2 का घन होता है आपका 8। 8 गुना 4 किया हमने, क्या आ गया आपका 32। ठीक है, और 32 में हमने 5 जोड़ा था, कितना आया 37। तो ये वाला पैटर्न इसमें लगता है, फर्स्ट नंबर का क्यूब यानी घन, सेकंड नंबर को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, थर्ड नंबर आएगा, थर्ड में हम क्या ऐड कर देंगे 5। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, अब 5 की क्यूब क्या होती है आपकी 125, ये वाला तो गलत है। 6 का 216, 216 का भाई कितना होता है 4 गुना यानी 864, ये भी ठीक है। 864 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया आपका 869 यानी 869। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये है आपका 13। देखो ये क्वेश्चन जो डीएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन है। तो अब क्या किया इसने, अब आपसे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करा लिया। पहले क्या करता था, आपको एक ये दे देता था कि ये दिया है, हमें बताना है ये वाला कि पी का जेड से क्या रिलेशन है। अब क्या किया इसने, अब इसने किया पी, हमें पहले ही रिलेशन बता दिया, अब हमसे इक्वेशन पूछ ली। अब आपसे इक्वेशन पूछ ली मतलब आपको सारे ऑप्शन एक बार देखने पड़ेंगे। तो एक टाइप से ये इसमें 4 क्वेश्चन हो गए। 4 तो नहीं तो 2 लगा लो, किसी में तो आपका मतलब 2 में से 3 में से तो मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये करते हैं भाई इसको सोल्व। ये हमें कोड दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और हमें बताना है पी जेड की पत्नी के पिता की बहन है। पी जो है जेड के की पत्नी की बहन है, ये हमें रिलेशन ढूंढना है इस इक्वेशन में। इसमें उन चारों में से किसी एक में ये रिलेशन बनता है, वो हमें ढूंढना है। पी क्वेश्चन मार्क का अर्थ है पी जो है किसकी पुत्री है,
वो है आर की पुत्री, पी जो है आर की पुत्री है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, रेशो पी आर रेशो टी। तो इसका अर्थ है आर जो है टी की माता है, आर जो है टी की माता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया आर जो है टी की माता है। उसके बाद क्या है, परसेंटेज टी परसेंटेज वी। टी जो है क्या है, टी जो है आपका वी का पिता है, टी जो है वी का पिता है, आर जो है टी की माता है, टी जो है वी का पिता है। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी वी मल्टीप्लाई जेड। ए जो है बी की पत्नी है, वी जो है किसकी पत्नी हो गई, वो हो गई जेड की पत्नी, जेड की पत्नी। वी क्या हो गई आपकी, जेड की पत्नी। तो वी आपकी हो गई जेड की पत्नी। तो यहाँ पे हमारा क्या रिलेशन बनता है, देखो भाई, अब हमने एक इक्वेशन सॉल्व की, ठीक है। अगर हमारी इसमें आंसर नहीं बनता तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा, जो कि काफी लेंथी बना देता है आपके पेपर को। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, इसने हमसे क्या पूछा है, पी जेड की पत्नी के पिता की बहन है। पी जो है जेड की पत्नी कौन है, वी। इसका पिता कौन है, टी। और टी की माता कौन है आपकी, आर। आर जो है टी की माता है। हमसे पूछा है टी के पिता की बहन है, टी के पिता की, आर जो है जेड की पत्नी के, जेड की पत्नी कौन है, वी। उसका पिता कौन है, टी। इसकी बहन कौन है, इसकी बहन है आपके, तो वी क्या हो गया भाई, टी का पिता। और पी क्या हो गई, पी हो गई आर की बहन, और इनकी माता कौन है, आर। तो ये वाला जो है ऑप्शन हमारा इसमें सही लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो भाई देखो, आपको कुछ चीजें आपको देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और सब में क्या है, यहाँ पे गुना यानी मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप कोशिश करना जिसमें डिफरेंट साइन हो, ठीक है, थोड़ा सा, तो उस पर एक बार कोशिश कर लेना सबसे पहले। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, पी और टी क्या हो गई, बहन भाई बहन। टी जो है वी का पिता है, और वी की पत्नी कौन है, जेड जो है वी की पत्नी है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया 14। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपके 7 स्टूडेंट हैं, और जो है उनकी परीक्षा सोमवार से रविवार तक होती है, अलग अलग दिन में। हमें बताना है कि उनकी परीक्षा कब है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, आपका हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने डेज। अब ये कहता है सबसे पहले जो है क्यू की भी परीक्षा बुधवार को है, यानी क्यू आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये कहता है यू और वी के बीच में ठीक 4 लोगों की परीक्षा है, यू और वी के बीच में ठीक 4 लोगों की परीक्षा है। तो हम लिखेंगे भाई यू को यहाँ पे और वी को लिखेंगे यहाँ पे, अदरवाइज इसकी कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जिनमें से किसी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, मतलब इनके बीच जो लोग हैं उसकी कोई भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो हमारा ये एकदम ठीक है, यू यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद वो कहता है पी की परीक्षा एस से ठीक पहले है, पी की परीक्षा जो है एस से ठीक पहले है, और टी की परीक्षा एस के ठीक बाद है। पी की परीक्षा जो है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे आ सकती ना यहाँ पे आ सकती। अब उसकी पी की आ गई हमारी थर्सडे पे, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी फ्राइडे पे एस की। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टी की परीक्षा ठीक है इसके बाद है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। अब बच कौन गया हमारा, आर। आर हमारा आ गया सबसे ऊपर। हमसे पूछा है पी और वी के बीच कितने लोगों की परीक्षा है, पी और वी। पी और वी के बीच केवल एक की परीक्षा है, वो आपका क्यू। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसमें क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से एक निश्चित तरीके से समान है, 3 जो है समान है, यानी 3 में सेम पैटर्न है और
एक में क्या है, अलग है, तो वो जो अलग है यानी ओड वन आउट है वो हमें बताना है। यहाँ पे देखो भाई ओ है, ओ कितना होता है भाई 15, 15 के बाद आ गया अपना 11 यानी -4। एच है 8 और ये क्या है 26 यानी हमने क्या किया -8 किया तो क्या आ गया 26। ठीक है, तो -4 और -8। यहाँ पे क्या है एल 12 और 8 -4। ई कितना अपना 5 और ये कितना 23 यानी हमने क्या किया -8। ठीक है, वी है 22, 22 के बाद आ गया भाई अपना 18, 22 के बाद आ गया 18। ओ है अपना 15, एफ कितना अपना 6, तो यहाँ पे कितना है 9, -9। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा ओड वन आउट हो जाएगा, जो हमारा मेन पैटर्न है -4 और -8 का जो है इसमें पैटर्न फॉलो करता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है आपका 16। इसमें कहता है हमें क्या बताना है, यह प्रश्न निम्नलिखित अक्षर समूह पर आधारित है। तो ये वही क्वेश्चन नंबर आपका 16। इसमें देखो, इसमें कहता है जो वोवल्स है यानी ए ई आई ओ यू, इनको क्या चेंज कर दिया जाता है, इनमें जो चेंज कर दिया जाता है, ए को लिख दिया जाता है बी यानी उसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है वोवल्स को, और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको जो है उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हमें बताना है हाउ मैनी लेटर्स लेटर क्लस्टर्स फॉर्म विल बी ऑन नो वोवल अपीयरिंग। हमें बताना है किसमें कोई भी वोवल नहीं आएगा। आई है हमारा वोवल है, इसको क्या किया हमने उसके नेक्स्ट लेटर से क्या किया तो रिप्लेस, आई के बाद क्या था आपका जे। ओ है, ओ को क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा पी। पी है, पी को उसके रिप्लेस करेंगे ओ, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा एक वोवल आ गया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। एन है, एन को रिप्लेस किया उसके प्रीवियस लेटर से, प्रीवियस लेटर क्या होता है इसका एन। यू है, यू को इसके नेक्स्ट लेटर से वी, और ये क्या ओ है, ओ को जो हम इससे फिर से रिप्लेस करेंगे, ओ है हमारा वोवल्स, उसको जो रिप्लेस करेंगे उसके नेक्स्ट लेटर से, ओ की जगह क्या आ जाएगा पी। तो क्या हो गया हमारा, इसमें कोई भी वोवल्स नहीं है, तो एक तो ये हो गया हमारा ठीक। यहाँ पे क्या है वी, वी को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो यू, तो इसमें क्या आ गया वोवल्स, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। ए है, ए की जगह आ जाएगा आपका बी। ठीक है, आई है, आई की जगह आपका आ जाएगा क्या आएगा जे। पी है, पी की जगह आ जाएगा ओ, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो एक ही लेटर्स क्लस्टर ऐसा है जिसमें कोई भी वोल्स नहीं आया। ठीक है, तो एन ओ यू हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा अपना एक। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 17। इसमें क्या क्या कहता है, एक जो है वर्गाकार मेज है यानी स्क्वायर टेबल है, उसमें क्या करता है ये 8 लोगों को बैठाता है। ठीक है, 8 लोगों को ये बैठा देता है। हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, ये आपकी टेबल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अब उसकी नरेशन पढ़ते हैं भाई। इसमें कहता है सी जो है ए के दाई और दूसरे स्थान पे बैठा है, जेड जो है जेड और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जेड ए का निकटतम पड़ोसी है, ए के बाई और गिनने से ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, ए कोनों में से एक पर बैठा है, ए को हमने बैठा दिया भाई यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्या कहता है उसके बाद, डब्लू जो है सी के ठीक दाई ओर है, एक्स वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अब देखते हैं सी जो है ए के दाई ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो सी को बैठा दिया हमने यहाँ पे। अब क्या है, ए के बाई ओर गिनने पर डी बैठा है, ए के बाई ओर से गिनने पर ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 और 4, डी आ गया अपना यहाँ पे। अब उसके बाद कहता है जेड जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, जेड को लिख दिया भाई हमने यहाँ पे। अब उसके बाद और देखो, जेड और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यानी जेड हमारा कहाँ पे आ जाएगा भाई यहाँ पे, और वाई अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद ये कहता है डब्लू जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डब्लू को बैठा दिया हमने यहाँ पे। एक्स जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एक्स यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे। बच गया कौन अपना बी, तो बी आ गया यहाँ पे।
अब हमसे पूछा है बी और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू के बाईं ओर गिनने से, यानी 1 2 3 4, यानी 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी टेबल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 18। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हमारा कौन सा पेयर आएगा लेटर और नंबर्स का। तो यहाँ पे क्या देखो 15 है, यानी +11 है। उसके बाद देखो 48 है, यहाँ पे भी +11 है। तो 26 +11 कितना हो जाएगा आपका 37। और 37 क्या हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 19। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 19। आपको ये क्वेश्चन पता है कैसे करना है, ये लिखना है LUNG। ठीक है, और ये क्या आपका 1 2 3 4। उसके बाद देखो यू है, यू की प्लेस क्या है 2। जी है, जी की प्लेस कितनी यहाँ पे 4। एन है, एन की प्लेस कितनी यहाँ पे 3 ही है। और एल है, एल की प्लेस क्या होगी यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब देखो जी आ गया, जी कितना अपना 4। उसके बाद एन आ गया यहाँ 3। और यू कितना अपना, यू है 2 और 1। तो ये प्लेस हमें चेक करनी है उसके वर्ड्स की, यानी जैसे ए है MEN है, एम देखो कहाँ पे आएगा, एम आ गया यहाँ पे फर्स्ट। तो ये प्लेसेस भाई हमें चेक करनी है इसकी। आ, अब देखो यहाँ पे क्या था ए के बाद क्या है एम, एम की प्लेस क्या थी यहाँ पे 2, तो 2 की अब हो गई यहाँ पे 1। तो ये देखो 1 2 3 4। अब ये प्लेसेस आपके ऐसे बनेंगी। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, अब यहाँ पे पता है क्या करना है भाई, हमें हमें जो करना है जैसे यहाँ पे जी है, जी कहाँ पे आया पहले 4 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे ये, और फिर ऐसे ऐसे ही इसकी प्लेसेस चेक कर लेते हैं। टी आया पहले 4 पे, फिर आना चाहिए था हमारा यहाँ पे, कहाँ पे आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखो एस है, एस कहाँ पे है 4 पे, फिर आ गया 2 पे, फिर आना चाहिए था हमारा 1 पे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल्स या मतलब पैटर्न जो भी क्वेश्चन का है ये ऐसे ही करना होता है आपको एग्जाम में। तो ये वाला इसका आंसर है। अगर फिर भी आपको लगे तो एक बार सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बाकी एक बार इसमें पता है क्या भाई 19 में, 19 में ये है कि जैसे ये चीजें हैं एस की प्लेसेस हैं जो चेंज हुई वो तो चेक करनी है। मैं इसमें आपको सारी प्लेसेस चेक करनी है। ठीक है, सारी प्लेसेस आपको चेक करनी पड़ेंगी। लाइक जैसे ए है, ए कहाँ पे था यहाँ पे 1 पे था, उसके बाद कहाँ पे जाएगा ये 4 पे आ गया, फिर आ गया ये, फिर 4 पे ही रहा। लाइक यहाँ पे देखो ओ है, ओ कहाँ पे है 4 पे है, 4 पे है। उसके बाद देखो एक्स है, एक्स कितने पे है यहाँ पे 2 पे, 2 की प्लेस कहाँ पे आ गई 1 पे। ठीक है, यहाँ पे भी 1 पे आ गई थी। फिर उसके बाद कहाँ पे आ गई 3 पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लेसेस आपको चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो मतलब डुएबल तो है, पर क्या है लेंथी है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना 20। ये भाई क्वेश्चन नंबर आपका 20। देखो इसमें कहता है रोमन बिंदु ए से स्टार्ट करता है, पूर्व की ओर 30 जो है मीटर चलता है। पूर्व की ओर क्या करता है 30 मीटर वो चलता है। उसके बाद वो कहता है, हम मान लेते हैं स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को। ये है पॉइंट ए, यहाँ से रोमन क्या करता है शुरू करता है पूर्व की ओर 30 किलोमीटर, ओ सॉरी 30 मीटर जाता है। बिंदु ए से रोमन क्या करता है भाई 30 मीटर जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए से जाता है 30 मीटर पूर्व की ओर।
उसके बाद वो कहता है अपने बाएं मुड़ता है, फिर जाता है 45 मीटर, तो ये आपका होगा भी 45 मीटर। फिर वो कहता है दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया तो चलता है 10 मीटर, और फिर से दाएं मुड़ता है तो कितना चलता है, वो चलता है आपका 25। कितना चलता है, 25 मीटर। तो ये हो गया भाई 25, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 10, और ये कितनी बच गई हमारी, ये बच गई आपकी 20। ठीक है। अब कहता है कि मोहन जो है जेड बिंदु से शुरू करता है, जेड बिंदु जो है ए के दक्षिण में है 5 मीटर, तो जेड है यहाँ पे, और वह पश्चिम की ओर जो है 25 मीटर चलता है, पूर्व की ओर सॉरी, पश्चिम की ओर कितना चलता है, 25 मीटर। ये है मोहन। ठीक है, यहाँ पे चला ये 25 मीटर, फिर जो है दाएं मुड़ता है, फिर से वो चलता है अपना 25 मीटर, तो ये कितना है भाई आपका, तो ये हो गया भाई 25 मीटर। ठीक है, दाएं मुड़ा मोहन, चला 25 मीटर, ये 25 मीटर हो गया भाई आपका। तो ये देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, ये है 5, ये कितनी है आपकी 20, ये कितनी है आपकी 5, ये है आपकी 20। हमें बताना है बिंदु एक्स से बिंदु बी के बीच की दूरी, छोटी दूरी क्या होगी। तो भाई ये कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 25, और ये कितनी है आपकी, देखो यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, इस पॉइंट पे हमें आना है, यहाँ से इस पॉइंट पे हमें आना है। तो यहाँ पे ये कितनी है भाई 25। ठीक है, ये 25 है, ये वाली। उसके बाद ये कितनी है आपकी 30 है, तो कितनी हो गई ये आपकी, हो गई 30 है ये, तो ये होगी भी आपकी 55। और ये वाली कितनी है, ये वाली हो जाएगी आपकी 10, तो कितनी होगी भाई आपकी ये 65 मीटर। 65 मीटर जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई आपका पीजीटी इंग्लिश रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने मॉक फॉर्मेट दे रखी है। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।